हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है नोटिस। जी हाँ बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत से टॉपिक जो है नोटिस के ऊपर है वो मैंने अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है और आपको यदि इनकी ज़रूरत है तो आप उनको जाकर बहुत अच्छे से देख सकते हैं और नोटिस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हो ये जो टॉपिक है ये राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है और इसके मैक्सिमम जो नंबरों की लिमिट होती है वो होती है 5 मार्क्स। तो बच्चों इसको समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि राइटिंग स्किल का टॉपिक है और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवर आस्किंग इन द एग्जामिनेशन वाला टॉपिक है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो बच्चों, आज हमारे सामने एक और क्वेश्चन है और आज हम जिस नोटिस पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा साइंस एग्जीबिशन। यदि एग्जाम में हमसे साइंस एग्जीबिशन के टॉपिक पर नोटिस लिखने के लिए आता है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने नोटिस को डिजाइन करना चाहिए, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस को मैं रीड भी कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आ जाए और जब हम अपना आंसर बनाएं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। यू आर मुकेश वर्मा, सीनियर साइंस टीचर ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, इनवाइट्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 to participate in science exhibition which will be held in our school. 5th September is the last date for the application to reach the undersigned. In this connection, put up a notice on notice board ऑफ स्कूल, राइट अ नोटिस इन अ बॉक्स। यानी कि आप जो है मुकेश वर्मा हैं और आप जो है सीनियर साइंस टीचर हैं और आप जो हैं वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर पर टीचिंग करते हैं और आपको इनवाइट करना है स्टूडेंट्स को जो 9 से 12 क्लासेस के हैं और आपको उनको इन्फॉर्म भी करना है कि अपने स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगने वाली है, उसमें 9 से 12 क्लास के स्टूडेंट्स सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसकी जो एप्लीकेशन जो साइंस टीचर तक लास्ट डेट की रखी गई है वो है 5th सितंबर। 5 सितंबर तक एप्लीकेशन आपकी मतलब इनवाइट की जाएंगी, उसके बाद आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये लास्ट डेट रखी गई। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है जिसके लिए आपको एक नोटिस बनाना है। वो नोटिस आपकी नोटिस बोर्ड पर पेस्ट की जाएगी। तो जब इस तरह का क्वेश्चन कुछ एग्जाम में बनकर आता है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन बनकर आते हैं जिसमें बहुत सी कंडीशंस दी गई होती है, तो हमें उनको पहले रीड करना है, उसके बाद समझना है, उसके बाद ही हमें अपने नोटिस को डिज़ाइन करना है। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिस मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बॉक्स बनाने में भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी भी मैंने देखा है कि वो गलती ही करते हैं। तो हमें वो गलती नहीं करना है क्योंकि जब हमारा बॉक्स एक सही मायने में तभी माना जाएगा जब हम बॉक्स को बनाएं तो हम ये विशेष ध्यान रखें कि हमें अपने बॉक्स को सेंटर ऑफ द पेज में ही बनाना है। यानी हमारा पेज का जो भी साइज़ है, जिस भी कॉपी पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिस भी कॉपी पर हम अपने नोटिस को बना रहे हैं, तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि वो जो एरिया होना चाहिए वो सेंटर ऑफ द पेज का होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपी पर, यहाँ पे साफ आपको दिखाया जा रहा है जो नोटिस का बॉक्स बना हुआ है उसके आपको लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी, टॉप पर भी, बॉटम पर भी, चारों दिशा में आपको कुछ मार्जिन दिखाई दे रही है। लेकिन बच्चे एग्जाम में क्या मिस्टेक्स करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स बच्चे इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं कि वो यहाँ पर इससे सेट कर ही अपने बॉक्स को ड्रॉ कर देते हैं, मार्जिन लाइन से ही उनका अटैच रहता है या इस कॉर्नर साइड से वो अटैच कर देते हैं। तो उनका जो एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन होता है वो अच्छा नहीं बनता है। लेकिन हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारा ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके लिए विशेष आवश्यकता होती है कि हम अपने नोटिस को जब ड्रॉ करें, उसके जो बॉक्स को ड्रॉ करें तो सेंटर ऑफ द पेज का विशेष ध्यान रखें और इस प्रकार का सेंटर का चयन करें कि हमारे चारों साइड में मार्जिन हमें दिखना चाहिए और सेंटर में हमारा बॉक्स पूरा अलग से दिखना चाहिए। ये विशेष ध्यान देने वाली बात होती है, लेकिन बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते और ओवरऑल उनके मार्क्स इसी फॉर्मेट के अनुसार कट जाते हैं, भले ही उन्होंने अंदर बहुत अच्छे से कंटेंट अपना तैयार किया होता है। तो इस प्रकार से जब हम बनाएंगे, ऊपर से हमें टॉप साइड पे हमें अपने इंस्टीट्यूशन या स्कूल का नेम मेंशन करना होता है। अब हमारे स्कूल का नेम यदि क्वेश्चन में मेंशन है तो हम वो ही करेंगे और हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे स्कूल का नेम मेंशन था तो हमने वही लिखा। उसके जस्ट आफ्टर हमें नोटिस लिखना है। नोटिस और उस स्कूल का नेम ये पूरे बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए ताकि अलग से ये इफेक्टिव दिख सके आपके नोटिस के बॉक्स में। उसके बाद आपका साइंस एग्जीबिशन जो मेन टॉपिक था वो भी हमने बोल्ड लेटर्स में लिखा है ताकि
कोई भी इस नोटिस को देखे तो दूर से ही उसको ये मैसेज उसके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो नोटिस है इट इज़ ऑल अबाउट द साइंस एग्जीबिशन, ये साइंस एग्जीबिशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर हम उस डेट को लिखते हैं जिस डेट पर हमारी नोटिस जो है निकलेगी, रिटर्न की जाएगी, लिखी जाएगी। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे बताया है इट इज़ टू इन्फॉर्म, यहाँ ये हमारा मेन पार्ट कहलाता है। इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट अवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन। जैसे कि मालूम है कि हमारा विद्यालय जो है साइंस और एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, और ये जो ऑर्गेनाइज करेगा वो 9th से 12th स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदर क्लासेस के लिए इसमें परमिशन नहीं है या उनके लिए ये नहीं है। तो हमने ये 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है, तो ये यहाँ पर हमने बता दिया। उसके बाद जो उससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बताना है तो वो हमने अलग से पॉइंट्स बना के बता रखे हैं। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस एग्जीबिशन, जो मेन जिससे ऑर्गेनाइज करना है वो प्रोग्राम का नेम है साइंस एग्जीबिशन। अब कौन कौन सी क्लासेस के लिए है तो यहाँ पे ये भी बता रखा है 9 से 12 क्लासेस के लिए। प्लेस क्या होगा, हमारे स्कूल का जो बिग हॉल है वहाँ वो ही प्लेस सजेस्ट किया गया है इस एक्टिविटी को कराने के लिए, यानी कि जो साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम होगा वो आपके बिग हॉल जो स्कूल का है वहाँ पर होगा। डेट हमने बता दिया है, ये 6 से 10 सितंबर यानी 6 सितंबर से 10 सितंबर तक ये जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी, मतलब कि एग्जीबिशन जो है वो लगी रहेगी। उसके बाद उसका टाइमिंग रहेगा प्रतिदिन 6 से 10 जो सितंबर के बीच में प्रतिदिन ये 9 AM to 12 PM तक ओपन रहेगी। बाकी उसके बाद में उसको बंद कर दिया जाएगा। बाकी इस टाइम पर वो जो है साइंस एग्जीबिशन आपकी कंटिन्यू चालू रहेगी। तो ये हमने टाइम मेंशन कर दिया। 5 सितंबर इज़ द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन टू रीच द अंडरस्टैंड। ये लाइन भी मैंने पूरी क्वेश्चन से ही निकाल ली है। तो कई बार हमें क्वेश्चंस में बहुत ही अच्छी लाइंस मिलती हैं। यदि हमने क्वेश्चंस को रीड किया है तो वो बहुत सी ऐसी हेल्पफुल लाइंस आपको प्रोवाइड करा देता है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है अपनी नोटिस या अपने आंसर को क्रिएट करने के लिए। तो हमने इस प्रकार से ये लाइन वहीं से निकाली कि 5 सितंबर इज़ द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन टू रीच द अंडरस्टैंड, यानी कि जो उसकी एप्लीकेशन हम कलेक्शन कर रहे हैं, जिन जिन बच्चों को अपना पार्टिसिपेशन करना है तो उनकी जो लास्ट डेट है अपनी एप्लीकेशन को साइंस टीचर तक पहुंचाने की वो है 5 सितंबर। 5 सितंबर तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए कि दैट एंड दीज आर द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्टिसिपेट इन द साइंस एग्जीबिशन। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि इतने बच्चे जो हैं इसमें भाग लेना चाहते हैं साइंस एग्जीबिशन वाले प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे दिया है कि एप्लीकेशन अंडरसाइन तक पहुँच जानी चाहिए। अंडरसाइन अगेन मैं बताऊंगी कि जो इशू कर रहे हैं अपनी नोटिस को वो जो है उनके बारे में बताता है कि यहाँ पे अंडरसाइन इनके लिए बोला जा रहा है। तो हमें यहाँ तक हमारी एप्लीकेशन पहुँचाने की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लास्ट डेट रखी गई है 5 सितंबर। उसके बाद ये सिग्नेचर के लिए हमने SD लिखा। उसके बाद हमको ये सारी चीज़ें कॉर्नर पर ही लिखनी है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर के बॉटम साइड पे। मुकेश वर्मा ये नेम हमने अपने मन से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने वहाँ से इसको कॉपी किया। और उसके बाद साइंस टीचर। अब यहाँ पे जिस टीचर के बारे में बताया गया था, जिस टीचर ने नोटिस को निकाला है, इशू करवाया है, तो वह है आपके साइंस टीचर। तो वो साइंस टीचर उनके पोस्ट है साइंस टीचर, तो यहाँ पे हमने साइंस टीचर लिख दिया है। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो मुख्य बातें हैं जिन्हें विशेष ध्यान देना पड़ता है, हमें उन्हीं बातों को कैप्चर करना है, उन्हीं बातों को दिमाग पे रखना है और अपनी नोटिस को बहुत ही वेल एंड फाइन तरीके से डिज़ाइन करना है। इस तरीके से जब हम अपने नोटिस को बनाते हैं तो ओवरऑल उसका जो लुक होता है वो कॉपी में कुछ इस प्रकार से दिखाई देना चाहिए। ना तो उसके इस साइड पर आप बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ दीजिए, ना इस साइड पे, ना टॉप पे, ना बॉटम पे। एक इक्वल लेवल पर आप खुद डिसाइड करिए कि ये मेरा पूरा प्रॉपर पेज है, इस प्रॉपर पेज का ये सेंटर है, इस एरिया में मुझे अपना नोटिस को डिज़ाइन करना है, यहीं पर बनाना है। तो यदि आप प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपका जो राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस होते हैं उन सब में प्रेजेंटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इवन एग्ज़ाम में बैठने वाले सभी बच्चों को अपने प्रेजेंटेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उनके बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि जो वैल्यूअर होता है वो सबसे पहले आपके प्रेजेंटेशन को देखकर ही प्रभावित होता है। और जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो नो डाउट उसके जो नंबर्स आपको दिए जाएंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। और यदि आपका प्रेजेंटेशन ही बेकार होगा तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन वहीं डाउन होगा और आपके जो नंबर हैं, आपके एक्सपेक्टिंग नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे।
पाएंगे, यानी जितना आप उम्मीद कर रहे हो उतने आपको नहीं मिल पाएंगे, कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो ये आपको विषय ध्यान देने वाली बात है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरीके से यदि आप नोटिस बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके स्टडी से रिलेटेड और भी टॉपिक लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।